आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनोहर जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफ़ी जद्दोजहद के बाद तिल तिल पैसे जमा करके मैंने घर बनाना शुरू किया। घर शब्द जितना ही छोटा है मगर उसकी अहमियत उतनी ही बड़ी है। खैर, घटना आज से लगभग काफ़ी साल पहले की है और ऊपर से घटना गांव का होने के कारण लोग अंधेरा होने के बाद अपने घरों से काफ़ी कम निकला करते थे। साथ ही साथ उन दिनों हमारे गांव में चोरी की भी काफ़ी वारदातें बढ़ गई थी, जिस पर मेरे राज मिस्त्री ने मुझसे कहा, अरे मनोहर, तुम्हें तो रात भर यहीं रुकना होगा, नहीं तो तुम्हारी बालू और ईंटें चोरी हो जाएंगी। मिस्त्री की बात सुनकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर सामान चोरी हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा, इससे अच्छा मैं रात को यहीं रुक जाता हूँ। ये सोचकर मैंने मिस्त्री से कहा, अच्छा मिस्त्री जी, मैं रात को यहीं रुक जाऊंगा। जिसके बाद काम खत्म करके मिस्त्री के साथ मैं भी अपने घर चला गया और घर वालों को पूरी बात बताई। तो मेरे वहाँ रात गुजारने की बात सुनकर मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हुए, मगर उन्हें ये भी पता था कि घर कितनी मुश्किल से बन रहा है और अगर सामान चोरी हो गया तो हमें कितना नुकसान होगा। इस पर मेरे घर वालों ने भी मुझे जाने से मना नहीं किया। जिसके बाद मैंने घर में थोड़ा आराम किया और ठीक शाम के 7 बजे टिफ़िन में रात का खाना लेकर नए घर की तरफ चलता बना। उस समय शाम के 7 बजना यानी आज के ज़माने में रात के 10 बजना, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई जानवर। खैर, मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैं चलते चलते नए घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। तो उस बिल्ली के रास्ता काटते ही मैं एकदम से रुक गया, मगर मुझे पता था कि मेरे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर इतनी रात गए कोई नहीं आने वाला। इसलिए मैं खड़े खड़े वक्त जाया ना करके आगे बढ़ने लगा और करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद मैं अपने नए वाले घर के करीब पहुंचा। तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है। उस आदमी को देखकर पहले तो मुझे लगा कि वो आदमी कोई चोर है, जिस कारण मैं भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा। तो मेरे वहां पहुंचते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। जिसके बाद मैं वहां से सीधे घर भाग गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।